नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। लॉकडाउन की उड़ रही है धीरे धीरे धज्जियां। शेगांव के टीका केंद्र में हुआ जमकर हंगामा। जारी है धूप की लुका छुपी और मनपा की ऑनलाइन सभा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। ये बताने की जरूरत नहीं कि शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है और ये नागरिकों को भीड़ को नियंत्रित कर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया है। शहर के कई मुख्य चौराहों पर पुलिस द्वारा भी तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके शहर के मुख्य रास्तों पर भीड़ आसानी से देखी जा सकती है। लोग बेखौफ होकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कई लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऑटो वाले भी घूम रहे हैं, सब्जी वाले भी घूम रहे हैं, जबकि इन सबको मनाही की गई है। ये देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर वो गंभीर होता तो लोग इतनी आसानी से, कोई पैदल घूम रहा है, कोई 2 व्हीलर पे, कोई 4 व्हीलर पर बड़ी आसानी से घूम रहे हैं। और ये देखकर सीधा सीधा जाहिर होता है कि ये लोग अति आवश्यक कार्यों से तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब नहीं रह पाएगा। जो लोग बेचारे घरों में रुके हैं, संपूर्ण लॉकडाउन को सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों पर इस तरह के लोग घूमकर अन्याय कर रहे हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ये संपूर्ण लॉकडाउन सिर्फ खास लोगों के लिए ही लगाया गया है। बाकी लोगों को इसमें रियायत दी गई है। जो बेखौफ होकर घूम सकते हैं, उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। यही वजह है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बावजूद शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 700-800 के लगभग उसी तरह निकल रही है जिस तरह मिनी लॉकडाउन में निकल रही थी। तो फिर इस संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब क्या रह गया है? संपूर्ण भारत में इस वक्त वैक्सीन के टीके लगवाए जा रहे हैं। कई जगहों पर भीड़ इतनी बेतहाशा बढ़ रही है कि वहां पर पुलिस तक बुलानी पड़ रही है। इसी तरह का वाकया कल शेगांव में हुआ। सुबह से ही नागरिकों ने वैक्सीन के लिए भीड़ की थी। उस वक्त वहां उपस्थित अधिकारी ने सभी को बताया कि यहां पर केवल उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन सुबह से जो गोर गरीब लोग, मजदूर वर्ग लाइन में लगा था, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इस वक्त वहां पर बहुत सारे पत्रकार और नेता लोग खड़े थे। उसी में से बीजेपी के नेता पांडुरंग, इन्होंने आगे आकर लोगों को समझाया। साथ ही साथ मोबाइल पर अधिकारी और अन्य नेताओं से बातचीत कर उन सभी के लिए पंजीकरण शुरू करवाया। लेकिन भीड़ बहुत होने की वजह से आखिरकार अधिकारियों को पुलिस को बुलाना ही पड़ा। कुछ देर बाद स्थिति पूर्ववत होने के बाद लोगों का वहीं पंजीयन कर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस बीच भीड़ में धक्का मुक्की होने की वजह से एक बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें वहां पे स्वास्थ्य कर्मचारी नितिन खरड़े और उनके सहयोगियों ने उनका इलाज कर उन्हें वैक्सीन लगाई। अकोला जिले में मई माह में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा नहीं छू पाया है। बेमौसम की बारिश और उसकी वजह से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 2 दिनों से फिर से आसमान में बादल घिरे हुए हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई है। इस वजह से मौसम का तापमान गिरा जरूर है, लेकिन मंगलवार को तेजी से ऊपर भी चढ़ा है। अकोला का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सूरज की तपन और बादलों से घिरे आसमान की वजह से भारी उमस बढ़ रही है। इस कारण दिन के साथ ही रातें भी असुविधाजनक बीत रही है। नागरिकों को कूलर से भी राहत नहीं मिल पा रही है।
महानगर पालिका की विशेष सर्वसाधारण सभा सुबह 11 बजे ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें महापौर अर्चना मसनी, आयुक्त नीमा अरोरा, उपायुक्त वैभव अवारी समेत पार्षद और अधिकारी शामिल हुए। सर्वप्रथम स्थायी समिति सभापति ने महापौर के समक्ष बजट पेश किया। बजट में उप महापौर, स्थायी समिति सभापति और विपक्ष नेता के लिए ऐच्छिक खर्च हेतु 3 लाख का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार कचरा घंटी गाड़ियों में रख रखाव और खरीदी के लिए 1 करोड़, कीटकनाशक खरीदी के लिए 25 लाख, उद्यान विकास के लिए 50 लाख, वाहन मरम्मत के लिए 1 करोड़ 75 लाख, बीमारियों के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता हेतु 30 लाख, महापौर चषक के लिए 25 लाख, बाजारों मच्छी मार्केट मरम्मत के लिए 30 लाख, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन थिएटर के लिए 25 लाख, दफन दहन भूमि निर्माण एवं मरम्मत के लिए 80 लाख, शाला इमारत व प्रसाधन गृह के निर्माण के लिए 70 लाख, अस्पताल इमारत मरम्मत के लिए 50 लाख, नाला नाली निर्माण के लिए 30 करोड़, सड़क पेवर्स के लिए 25 करोड़, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए 3 करोड़, महिला व बाल कल्याण योजना के लिए 3 करोड़, दिव्यांगों की योजना के लिए 3 करोड़, वृक्ष प्राधिकरण खर्च के लिए 2 करोड़, कांजी हाउस निर्माण और मरम्मत के लिए 10 लाख, गणेश घाट के रख रखाव के लिए 25 लाख, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार पर 10 लाख, मसूद जयंती नगरोत्थान में हिस्सा डालने के लिए 2 करोड़ 50 लाख, योजनाओं के तकनीकी शुल्क 3 करोड़, सभागृह तथा आकस्मिक खर्च 20 लाख, मूर्णा नदी संवर्धन 35 लाख, चौक सौंदर्यीकरण के लिए 40 लाख तथा बकाया बिलों के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान में मनपा पार्षदों के सुझाव पर और संशोधन किया गया है। मजे की बात यह थी कि बजट को लेकर आयोजित सभा में पार्षद बार बार मुद्दों से भटक रहे थे। अलग अलग समस्याओं को लेकर पार्षद चर्चा करते रहे, जबकि बजट में किए गए प्रावधानों पर पार्षदों से सुझाव आने चाहिए थे। लेकिन हुआ ये कि किसी को पीड़ित भाग की पड़ी थी तो किसी को अपने प्रभागों की समस्या की। वहीं ऑनलाइन सभा में एक साथ सभी पार्षद द्वारा बोले जाने के कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पार्षद हंगामा मचाते रहे और मुख्य विषय को छोड़कर अन्य विषयों पर चर्चा करते रहे। कोरोना के बढ़ते हुए प्रादुर्भाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जो 9 मई की रात 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा, जिसमें सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखा गया है और बिना वजह बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके सोमवार 10 मई की रात डाबकी रोड के भीमनगर में एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान भीमनगर में हजारों की तादाद में लोग जन्मदिन में शामिल हुए थे, जहां संपूर्ण लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई, जोरदार आतिशबाजी की गई, मानो दीपावली का त्योहार आ गया हो। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कहा जा रहा है कि कई लोगों पर अपराध दर्ज किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाना आयोजकों को भारी गिरा, जिसमें एक पुलिसकर्मी होने की भी बात सामने आ रही है। अकोला के जिला महिला अस्पताल में मंगलवार को वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए भारी संख्या में नागरिक पहुंच गए। सुबह 5 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हुई, जो 7 बजे तक की इतनी बढ़ गई थी कि गेट से एम्बुलेंस को अंदर जाना तक मुश्किल हो गया था। जितनी भीड़ थी उससे आधी संख्या में भी वैक्सीन अस्पताल प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण नागरिकों ने उत्पात मचाया। हालांकि बाद में कुछ लोगों को अशोकनगर के वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजा गया तथा उन्हें वैक्सीन लगाई गई। मंगलवार को लेडी हार्डिंग में 45 से 59 साल के नागरिकों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाना था। अस्पताल प्रशासन के पास केवल 200 वैक्सीन ही उपलब्ध थी, किंतु यहां पर 500 से अधिक लोग पहुंच गए और हालात ये हो गए कि अस्पताल प्रशासन को पुलिस तक बुलाना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन का काम जारी है और पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ हद तक कम हुई है, क्योंकि कई जगह पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां पर वैक्सीन पहुंच रही है वहां पर उससे ज्यादा मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस का भी सहारा लेना पड़ रहा है और भीड़ बढ़ने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे नागरिक एक दूसरे को कोरोना की बीमारी तोहफे के रूप में देने के लिए पहुंच रहे हैं और लोग बड़ी शिद्दत के साथ वो तोहफा कबूल कर रहे हैं।
गजाननपेट स्थित एक मकान में अज्ञात आरोपियों ने सेंधमारी करते हुए लाखों रुपयों का माल पार कर दिया है। चोरी की बात उजागर होते ही गृहस्वामी ने घटना की जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस निरीक्षक भानु प्रताप मडावी अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कर आरोपियों का सुराग लगाने के लिए डॉग स्क्वाड तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी मौका वारदात पर बुलाया था। मकान में सेंधमारी करने वाले अज्ञात आरोपियों का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने प्रयास आरंभ कर दिया है और देर रात तक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। बताया जा रहा है कि मकान को बंद देखकर ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने भीतर प्रवेश किया और उसमें रखे 15 ग्राम के स्वर्ण आभूषण, आधा किलो चांदी, नगद 70,000 समेत तकरीबन 1,95,000 रुपए का माल पार कर दिया। मकान मालिक मुकुंदराव नारायणराव बकाल जब घर पहुंचे तब उन्हें ये बात पता चली और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। गजाननपेट में चोरी की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस थानाधिकारी डीबी स्कॉट के अलावा शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम भी अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस पंचनामे के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान भी आरंभ कर दिया गया है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कारपोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कारपोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। लॉकडाउन की उड़ रही है धीरे धीरे धज्जियां। शेगांव के टीका केंद्र में हुआ जमकर हंगामा। जारी है धूप की लुका छुपी और मनपा की ऑनलाइन सभा संपन्न। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।